रात को अगर तुम्हें कोई नाम अधूरा पुकारे और तुम्हें जवाब देने की हिम्मत हो तो समझ लेना तुमने अधरी को बुला लिया है। ये शब्द थे रामकिशन जी के, जो गांव के सबसे बूढ़े और अनुभवकार आदमी थे। कैमरा ऑन होते ही उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने उनसे पूछा, अधरी कौन है? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अधरी कोई औरत नहीं, वो अधूरी आत्मा है। उसका नाम कोई पूरा नहीं लेता। कहते हैं उसने 100 बरस पहले अपने खून से इस गांव को श्राप दिया था। जिसने भी उसे पुकारा वो कभी पूरा नहीं लौटा। उनकी सांस तेज हो गई और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बस इससे ज्यादा मत पूछो, अधरी का नाम लेना ही अपशकुन है। रात का सन्नाटा था। दूर दूर तक बस झींगुरों की आवाज और हवा में सरसराते पेड़। गांव भीतरपुर की सीमा पर एक टूटी हुई हवेली खड़ी थी। लोग उसे रावजी की कोठी कहते थे। हवेली का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक की रूह कांप जाती थी। उस हवेली के दरवाजे पर एक शब्द कोयले से लिखा हुआ था, अध। पूरा शब्द कोई नहीं लिख पाया था, क्योंकि कहते हैं जो भी उसका नाम पूरा लिखता वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता। गांव के लोग उससे दूरी बनाए रखते थे, लेकिन गांव का ही एक नौजवान अमन जिज्ञासु था। अमन पढ़ा लिखा लड़का था, शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। जब उसने अपने दोस्तों से अधरी की कहानी सुनी तो हंस पड़ा। डरपोक हो तुम सब। 100 साल पुरानी औरत की आत्मा आज भी तुम्हें डराती है। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेतावनी दी, बेटा, अधरी से मजाक मत करना, वो अधूरी है और अधूरी चीजें सबसे ज्यादा डरावनी होती हैं। लेकिन अमन ने ठान लिया था वो सच्चाई पता करके ही रहेगा। हवेली की दहलीज उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। अमन अकेले ही हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली की टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती हुई निकल रही थी, जैसे किसी ने अंधेरे में फुसफुसाकर कहा हो, मत आ। अमन के कदम भारी हो रहे थे, लेकिन जिज्ञासा उसे खींच रही थी। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा धक्का देकर खोला, लोहे की चिड़चिड़ाहट ने रात की खामोशी तोड़ दी। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में सड़ी हुई लाशों जैसी गंध फैली हुई थी। अमन ने टॉर्च जलाई। रोशनी में दीवारों पर पुराने खून के धब्बे जैसे निशान दिखे। उसकी नजर अचानक सामने की दीवार पर गई। वहां एक अधूरी तस्वीर बनी थी। तस्वीर में एक औरत का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें अधूरी थीं। पहला सामना अमन धीरे धीरे उस कमरे में पहुंचा जिसे लोग रणी कक्ष कहते थे। कहते हैं वहीं से अधरी की चीखें आती थीं। अमन ने टॉर्च दीवार पर घुमाई, तभी उसे किसी के पायल की हल्की आवाज सुनाई दी। उसका दिल धड़क उठा। कौन है वहां? उसने जोर से कहा। कोई जवाब नहीं, लेकिन पायल की छन छन पास आती गई। अमन का गला सूखने लगा। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। लंबे खुले बाल, फटी हुई साड़ी और चेहरे पर सिर्फ काला धब्बा। आंखें नहीं थीं। अमन ने डर के बावजूद कहा, तुम अधरी हो? और तभी वो परछाई हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे किसी ने गले में लोहे की जंजीर डालकर हंसने पर मजबूर किया हो। अधूरी कहानी। अमन भागने ही वाला था कि आवाज आई, नाम पूरा कर, अध। अमन सन्न रह गया। वो समझ गया ये वही है जिसे लोग अधरी कहते हैं। वो धीरे धीरे उसके सामने आने लगी। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं, जैसे लोहे की कीले। वो उसके गाल को छूने लगी और बोली, मेरा नाम पूरा कर दो, मुझे पूरा कर दो। अमन कांप गया। उसने देखा औरत के गले पर गहरे कट के निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला आधा काट कर छोड़ दिया हो। वो सचमुच अधूरी थी। अमन की गलती। अमन ने डर के मारे हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, अधरी। बस इतना कहते ही हवेली की दीवारें कांपने लगीं। हर कमरे से औरतों की चीखें गूंजने लगीं। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। वो औरत यानी अधरी अब उसके ठीक सामने थी। उसके चेहरे पर अब आंखें उभर आई थीं, लेकिन खून से भरी हुई। वो अमन के कान के पास झुककर फुसफुसाई, अब तूने मुझे पूरा कर दिया, अब तेरे बिना मैं अधूरी नहीं रहूंगी। और अचानक अमन की चीख हवेली के सन्नाटे में गुम हो गई। अमन की चीख गूंजते ही हवेली में हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी टॉर्च जमीन पर गिरकर बुझ गई और अब हवेली में सिर्फ स्याह अंधेरा था। उस अंधेरे में बस अधरी की सांसों की आवाज थी, भारी, ठंडी और नमी से भरी। अमन कांप रहा था।
उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसे सरक गई। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़े हुए थे। अधरी अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं, जैसे उनमें किसी ने नदियां बहा दी हों। वो बोली, तूने मेरा नाम पूरा किया, अब तू मेरा है। अमन ने हिम्मत जुटाई और चीखते हुए कहा, तू कौन थी? तूने ये श्राप क्यों दिया? अधरी का चेहरा अचानक विकृत हो गया। उसके गले का आधा कटा हुआ हिस्सा हिलने लगा और वहीं से उसकी आवाज निकली, मैं थी रावी। रावी की अधूरी दास्तान। अमन ने देखा कि अचानक हवेली की दीवारें बदलने लगीं। जर्जर दीवारों की जगह अब उसे सोने चांदी से सजी एक महफिल दिख रही थी। सामने राजा, रानी और सैकड़ों लोग बैठे थे। यह कोई भूतिया दृश्य नहीं था, बल्कि अतीत की झलक थी। अधरी की आवाज गूंजी, ये वही रात थी जब मुझे इस हवेली में जिंदा दफन किया गया। अमन ने देखा, महफिल में एक बेहद खूबसूरत औरत नाच रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि रावी थी, वही जो आज अधरी बन चुकी थी। उसके गहनों की खनक, उसके चेहरे की मासूमियत और उसकी आंखों की चमक देखने लायक थी। लेकिन उसी भीड़ में बैठे राजा ने अपने वजीर से कहा, यह लड़की मेरे दिल पर छा गई है। अगर ये मेरी नहीं बनी तो किसी और की भी नहीं बनेगी। वजीर मुस्कुराया और बोला, महाराज बस हुक्म दीजिए, इसकी किस्मत अभी लिख दूंगा। विश्वासघात रावी का दिल पहले से ही किसी और पर आ चुका था। हवेली का सिपाही अर्जुन, दोनों चोरी छिपे मिलते थे। वो हवेली की पिछली बावली कुएं पर मिलते और अपने सपने संजोते। लेकिन राजा को इसका पता चल गया। उसने वजीर को बुलाकर कहा, उस सिपाही को तो मार डालो और रावी को अधूरा छोड़ दो। अगले ही दिन अर्जुन की लाश बावली से निकली। उसके शरीर पर जख्म ही जख्म थे। रावी उस लाश को देखकर पागल हो गई। उसने राजा से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे हवेली के इसी कक्ष में खींच कर लाया गया। वहां सबने मिलकर उसके गले पर छुरा मारा, पर उसे पूरी तरह मारने की बजाय आधा काटा और जिंदा छोड़ दिया। खून से लथपथ वो चीखती रही। राजा ने हंसते हुए कहा, अब तू अधूरी मर जाएगी और हमेशा अधूरी बनी रहेगी। उसी अधूरी मौत ने उसे अधरी बना दिया। अमन की हालत, ये सब दृश्य अमन की आंखों के सामने ऐसे चल रहे थे जैसे वो खुद उस समय मौजूद हो। उसका गला सूख गया था। अधरी उसके पास आई और बोली, देखा, मैं पूरी नहीं मर पाई, और जब तक कोई मुझे पूरा नहीं करता मैं अधूरी ही रहूंगी। अमन डरते डरते बोला, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? अधरी की हंसी फिर गूंजी, तूने नाम पूरा कर दिया है। अब तेरी सांसें मेरी सांसों से जुड़ गई हैं। अचानक हवेली की फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। फर्श के नीचे से हाथ निकलने लगे, खून से सने कटे फटे हाथ। वो हाथ अमन की टांगों को पकड़ने लगे। अमन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। अधरी उसके सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर खून से भरी आंखें घूर रही थीं। हवेली का श्राप, वो बोली, जिसने मेरा नाम पूरा किया वो अधूरा ही मरेगा। तू अब चाहे भाग ले, लेकिन ये हवेली तुझे हर जगह पीछा करेगी। अमन ने कांपते हुए कहा, मैं यहां से निकल जाऊंगा। अधरी चीखते हुए बोली, निकल तो सकता है लेकिन लौटेगा नहीं। और उसी क्षण हवेली की दीवारों से दर्जनों औरतों की परछाइयां निकली। उनके गले कटे हुए थे, आंखें अधूरी थीं और सबकी हंसी गूंज रही थी। अमन ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और अंधेरे में बाहर भागा। वो भागते भागते गांव की सीमा तक पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा उसके गले पर हल्की सी खरोंच है, जैसे किसी ने अधूरी चोट दी हो। अमन उसी अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा था। गांव का एक बुजुर्ग चौकीदार जो रात में पहरा देता था, उसे वहां देखकर दंग रह गया। उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो अमन का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें उलट चुकी थीं और गले पर गहरी खरोंच उभर आई थी। हे भगवान, ये फिर हो गया। चौकीदार बुदबुदाया। वो अमन को घसीटकर अपने घर ले आया। डर का असर, अगली सुबह अमन का बुखार तेज हो गया। गांव वाले उसके पास जमा हो गए। किसी ने कहा, ये हवेली में गया होगा। दूसरे ने कहा, जिसने भी अधरी का नाम लिया वो जिंदा नहीं रहा। गांव के बुजुर्ग पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, यह वही श्राप है। अधरी अब इस लड़के से बंध चुकी है। अमन बार बार बड़बड़ाता, वो यहीं है, वो मुझे नहीं छोड़ रही।
उसकी आंखें बार बार लाल हो जाती और शरीर कांपने लगता। अधरी की छाया उस रात जब सब लोग सो रहे थे, अमन अचानक उठ बैठा। उसके होंठों पर किसी औरत की आवाज निकली, मैं अधरी हूं और ये अब मेरा है। अमन की मां चीख पड़ी, ये क्या बोल रहा है मेरा बेटा? गांव वाले भाग कर आए, लेकिन अमन की आंखें अब पूरी तरह खून से भर चुकी थीं। वो खिड़की की तरफ देखने लगा। सबने देखा, खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा फटा हुआ, गला अधूरा कटा हुआ और आंखें जैसे जल रही हों। गांव की औरतें चीखते हुए भाग गईं, बच्चे रोने लगे। सबको समझ आ गया कि अधरी अब इस घर में घुस चुकी है। हवेली का सच। गांव का बुजुर्ग पंडित लोगों को इकट्ठा करके बोला, सालों पहले जब रावी को इस हवेली में मारा गया था, उसके साथ और भी औरतों पर जुल्म हुआ। उन्हें मारकर हवेली की दीवारों में चुनवा दिया गया। यही वजह है कि वहां से औरतों की परछाइयां निकलती हैं। वो सब अधूरी मौत मरी थीं। लोगों ने डर के मारे हवेली की तरफ जाने से मना कर दिया, लेकिन अमन अब दिन ब दिन और डरावना होता जा रहा था। उसके शरीर पर लाल खरोंचें बनने लगीं। कभी उसकी गर्दन ऐसे झुक जाती जैसे किसी ने दबा रखी हो। अमन का सपना। तीसरी रात अमन को तेज बुखार में एक सपना आया। उसने देखा कि वो हवेली में खड़ा है और चारों तरफ औरतों की चीखें गूंज रही हैं। अधरी उसके सामने आकर बोली, अगर तू मुझे पूरा नहीं करेगा तो तू अधूरा ही मर जाएगा। अमन डरते हुए बोला, पूरा कैसे? अधरी के चेहरे पर पागलपन भरी हंसी फैल गई। उसने कहा, मेरा बदला पूरा कर। जिसने मुझे मारा उसकी नस्ल को खत्म कर। अमन कांप गया। वो समझ गया कि अधरी का श्राप सिर्फ उसी पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर मंडरा रहा है। गांव में खौफ। गांव वाले अब और ज्यादा डरने लगे। रात होते ही खिड़कियों पर खून से लथपथ हथेलियों के निशान दिखने लगे। पायल की आवाजें गली गली में गूंजने लगीं। किसी के दरवाजे पर खून टपकता मिलता और सबसे डरावना, हर औरत की परछाई आईने में अधरी जैसी दिखने लगी। गांव की औरतें आईने में झांकने से डरने लगीं। खुलासा, गांव का एक बुजुर्ग राजसी दस्तावेज निकालकर बोला, यह हवेली सिर्फ रावी का कब्रिस्तान नहीं है। राजा ने 100 से ज्यादा औरतों को वहां कैद करके मार डाला था। उनकी चीखें हवेली में आज भी गूंजती हैं, इसलिए कोई भी वहां जिंदा नहीं रह सकता। अमन अब आधा पागल हो चुका था। कभी वो चीखने लगता, कभी हंसने लगता, कभी कहता, मैं अर्जुन हूं, मैं रावी को बचाऊंगा। गांव वालों को लगा कि अमन में अधरी की आत्मा पूरी तरह घुस चुकी है। रात और गहरी हो चली थी। हवेली नुमा उस पुराने महल के टूटे दरवाजों से हवा की सीटी जैसी आवाजें गूंज रही थीं। दीपक की लौ कांपती हुई दीवारों पर परछाइयां बना रही थी। सब कुछ मानो जिंदा हो उठा हो। पुरानी तस्वीरें, जर्जर दीवारों पर उकेरे गए निशान और वो टूटी हुई खिड़कियां जिनसे रात की काली नजर भीतर झांक रही थी। अरविंद ने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला। अंदर की हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अचानक उसके कानों में बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पालना रखा था जो अपने आप हिल रहा था। उस पर कोई बच्चा नहीं था, परंतु उसके हिलने की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। किसका पालना है ये? उसने कांपते हुए स्वर में खुद से पूछा। तभी पीछे से चरमराहट हुई। उसने पलट कर देखा। एक औरत खड़ी थी, सफेद फटे लिबास में। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें खोखली। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। फिर भी अरविंद को उसके कानों में एक अजीब गूंज सुनाई दी। अधूरी कहानी, अधूरी आत्मा, अधूरी मोहब्बत। अरविंद का दिल धड़कता हुआ बाहर निकलने को था, लेकिन उसके पांव जमीन में गड़े जैसे थे। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके नाखून लंबे और काले थे, जैसे बरसों से मिट्टी में दबे रहे हों। अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर हिलने लगी। तस्वीर में वही औरत थी, लेकिन उसके साथ एक आदमी और एक बच्चा भी दिख रहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, अधरी परिवार 1852। अरविंद की सांस रुक गई। यह वही नाम था जिसके बारे में गांव वाले चेतावनी देते थे। कहते थे कि इस परिवार के साथ कुछ भयानक हुआ था, जिसकी परछाई आज तक हवेली से हटाई नहीं जा सकी। अरविंद का गला सूख गया। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? और तभी पालना जोर से हिलने लगा। उस पर अदृश्य हाथ दिखाई देने लगे जो पालने को झुला रहे थे। बच्चे की किलकारी सुनाई दी।
पर वह किलकारी मासूमियत से ज्यादा भयानक थी। औरत ने अपनी जली हुई उंगली तस्वीर की ओर उठाई और खून से टपकते लहजे में बोली, कहानी तो तू जानना चाहता है ना, तो सुन हमारी अधूरी दास्तान। कमरे की बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ उसके चेहरे का आधा हिस्सा चमक रहा था और उसके पीछे खड़े दो परछाई जैसे जिंदा हो उठे थे।